अंतिम दर्शन, द लास्ट विजिट, अ हिंदी साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी। स्थान, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर। रेखा, 24 वर्षीय नवविवाहिता। शालिनी, रेखा की मृत बहन। रेखा की शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर मन अब भी अपने मायके में अटका था। मायके की यादें, बहन शालिनी की हंसी और उसका आखिरी चेहरा, कुछ था उसमें जो पीछा नहीं छोड़ता। शादी से पहले की बात है। शालिनी की अचानक मौत हो गई थी। किसी ने कहा हार्ट अटैक, किसी ने दबाव में आत्महत्या, लेकिन रेखा जानती थी कुछ अनकहा था। मौत के 2 दिन पहले शालिनी ने सिर्फ एक बात कही थी, रेखा, अगर मैं चली भी जाऊं तो मुझसे मिलना मत भूलना, मैं आऊंगी। उसकी बातें मजाक सी लगी थीं, लेकिन अब वो मजाक नहीं लगती। शादी के बाद रेखा अपने ससुराल में थी। घर पुराना था, ऊंची छतें, काठ की अलमारियां और एक कोना जिसे सभी पुराना कमरा कहते थे। एक रात अचानक नींद खुली। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। हवा नहीं थी, पर दरवाजा खुद खुला। कमरे के बाहर कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद सलवार कुर्ता और चेहरा जो दिखता नहीं था। रेखा ने उठकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पांव के निशान थे। दूसरे दिन सास से पूछ ही लिया, मां जी, वो पुराना कमरा बंद क्यों है? सास ने टालते हुए कहा, पुराना सामान है, कोई मतलब नहीं। लेकिन रेखा ने देखा था, रात को वही दरवाजा अपने आप खुलता है और सुबह बंद। उसे याद आया, शालिनी बचपन में इसी तरह रातों को चलती थीं। नींद में नहीं, कुछ और था उसमें। तीसरी रात रेखा को फिर नींद से जगाया गया। कानों में धीमी फुसफुसाहट, रेखा, मैंने कहा था ना, मैं आऊंगी। रेखा ने आंखें खोलीं, वही चेहरा, लेकिन इस बार पूरा दिखाई दिया। शालिनी, पर उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा वैसा नहीं था जैसा मरने से पहले था। वो गल चुका था। डर के बावजूद रेखा ने पुराना कमरा खोला। सामान के बीच एक पुरानी डायरी मिली, शालिनी की। पन्नों में लिखा था, मुझे कोई देखता है रातों को, कोई परछाई है जो मेरे पास आती है और मेरी सांसें बंद करने लगती हैं। सब कहते हैं मैं पागल हूं, लेकिन रेखा समझेगी कभी। अगर मैं मर गई तो ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूंगी सबको। रेखा के हाथ कांपने लगे। रेखा ने उस रात अपने कमरे में दीप जलाया और बहन की तस्वीर रख दी। मन में कहा, अगर तू है तो सामने आ, पर मुझे छोड़ दे बहन, मुझे जीना है। रात को 3 बजे एक तेज धुंध कमरे में भर गई और फिर शालिनी आई। इस बार चुप थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, रेखा के चेहरे को छुआ, आंखों से आंसू बहे। वो धीरे धीरे मिट गई। सुबह रेखा की तबीयत कुछ दिनों तक खराब रही, लेकिन अब दरवाजा अपने आप नहीं खुलता, न वो आवाजें आती हैं, न गीले पांव के निशान। लेकिन रेखा जानती है, शालिनी आई थी और शायद उसे अंतिम दर्शन मिल गया। यह कहानी भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में दर्ज वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, जहां मृत संबंधियों की आत्मा अपने प्रियजनों को अंतिम दर्शन देती हैं। चाहे अंधविश्वास कहें या मानसिक स्थिति, अनुभवों की सच्चाई कभी कभी तर्क से परे होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कभी किसी की याद अचानक लौट आए तो समझिए कुछ अधूरा था जो पूरा होने आया था। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।